ये भी डिसीज है, कलर ब्लाइंडनेस है ना। ये डिसीज हीमोफीलिया जैसी है। तो हीमोफीलिया में आपने क्या पढ़ा था? हीमोफीलिया डिसीज कैसी थी? सेक्स लिंक्ड डिसीज। इसमें क्या पढ़ा था? इसमें पढ़ा था कि इस बीमारी का जीन भी रहता है। वो कहां रहेगा? जीन कहां रहेगा? क्रोमोसोम पर। ठीक। अब क्रोमोसोम हमको मालूम है, क्रोमोसोम कितने? 46। टोटल क्रोमोसोम कितने? 46। अब 46 क्रोमोसोम में से अगर हम देखें, इसे 46 क्रोमोसोम है ये टोटल, तो इनमें से 44 तो ऑटोसोम है, ठीक, और 2 रहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। कल भी हमने पढ़ा था कि ये सेक्स क्रोमोसोम मेल अगर है तो XY और फीमेल है तो XX। 44 और ये 2 मेल XY, फीमेल में XX, ऐसे क्रोमोसोम रहते हैं। डिसीज कौन सी है? कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन हम डिनोट करवाएंगे वो होगा जीन C। ठीक है। तो ये C जीन क्रोमोसोम पर रहेगा, और क्रोमोसोम पर रहेगा तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं या मेल फीमेल है उनके अंदर इंफेक्शन होगा। तो ये C जीन कहां बैठता है, कहां रहता है, इसकी कहानी आप सुन लीजिए। ये जो 44 ऑटोसोम है, इन ऑटोसोम के ऊपर ये जीन नहीं रहेगा, तो बचे हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर एक X एक Y, फीमेल में दोनों X। तो ये कहां रहेगा? तो ये रहेगा X क्रोमोसोम पर रहेगा। ये जो Y है इसके ऊपर भी ये नहीं रहेगा। ठीक। तो कहानी वो की वही हो गई, हीमोफीलिया जैसी। कहां पे रहेगा? X पर। अब मेल के अंदर तो एक ही X है, तो उसको बैठने में, उसको जाने में, उसको लगने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ना तो उसको लगने में ना हमको समझने में। फीमेल के अंदर 2 X है, तो इनमें से एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा। तो ये C जीन कहां जाके बैठेगा? ये C जीन रहेगा रेसेसिव X पर बैठेगा। ठीक। सरल ब्लाइंडनेस की कहानी क्या है? ये सेक्स लिंक डिसीज है, मतलब पेरेंट्स के अंदर है तो बच्चों के अंदर हो सकती है, चांस है उसके होने के। इनकी जो विशेषता है, खासियत है इन बीमारियों की, वो आपको एक और याद रखना है कि जो मेल है मतलब फादर है उससे जाएगी डॉटर में, और फीमेल है उससे जाएगी सन में। पिता से पुत्री में और माता से पुत्र में, ऐसा इसका इनहेरिटेंस होगा, ऐसे ये ट्रांसमिट होगी नेक्स्ट जनरेशन में। जो C जीन है ये रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज के लिए। ये C जीन कहां रहेगा? सेक्स क्रोमोसोम पर रहेगा, X पर रहेगा, रेसेसिव पर रहेगा। सेक्स क्रोमोसोम पर रहेगा, ठीक है, X पर रहेगा, और जहां पे X 2 है वहां पर किस पे रहेगा? रेसेसिव पे। ठीक। तो इसके लिए हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या क्या बन सकती है? अगर मेल है तो मेल के अंदर ये एक क्रोमोसोम X और ये Y, इस पर C जीन नहीं है, तो ये जो मेल है ये कैसा होगा? नॉर्मल। ठीक। दूसरी कंडीशन जो होगी उसमें ये X और ये Y, अभी ये मेल नॉर्मल है, ये नीचे वाला भी नॉर्मल है, पर इसके ऊपर अगर हम C जीन बिठा देते हैं
तो ये कैसा हो जाएगा, ये जो मेल, ये जो है मेल, ये हो जाएगा कलर ब्लाइंड। कैसा हो जाएगा, कलर ब्लाइंड। ठीक, ये जो कंडीशन बनेगी दो, ये बनेगी मेल में, या तो नॉर्मल होगा या फिर कलर ब्लाइंड होगा। अगर फीमेल है तो फीमेल में कंडीशन बन जाएगी 3। अगर ऐसा है, फीमेल के अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन बनती है, तो ये फीमेल कैसी होगी, ये नॉर्मल होगी। ठीक, दूसरी कंडीशन बन जाएगी इसमें, ये क्रोमोसोम दोनों एक्स और इसके ऊपर में बिठा दिया सी को, तो ये एक्स कैसा होगा, रेसेसिव। इधर वाला कैसा होगा, डोमिनेंट। तो ये जो फीमेल है ये कैसी होगी, कैरियर हो। ठीक है, खुद में बीमारी नहीं है, पर ये इसकी जो जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन, इसके जो बच्चे होंगे इस फीमेल के, उसके अंदर डिसीज का इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन और बनेगी, ये एक्स क्रोमोसोम, ये एक्स क्रोमोसोम, अभी ये फीमेल कैसी है, नॉर्मल। अगर हमने इसके ऊपर एक्स को भेज दिया, कैसी हो गई, कैरियर। अगर हम इसके ऊपर एक और भेज देते हैं तो ये फिर कैसी होगी, ये होगी कलर ब्लाइंड। मतलब इसको कलर ब्लाइंडनेस की डिसीज है। फीमेल में 3 कंडीशन बनेगी, या तो नॉर्मल, या कैरियर, या फिर कलर ब्लाइंड। मेल के अंदर कंडीशन 2 बनेगी, या तो नॉर्मल या फिर कलर ब्लाइंड। मेल कैरियर क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास एक डोमिनेंट एक्स क्रोमोसोम नहीं है। फीमेल के अंदर इसी डिसीज को क्यों नहीं फैला पा रहा है, क्योंकि ये रेसेसिव है और ये डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट जो एक्स है वो हेल्दी है, उसके ऊपर सी नहीं है, इसलिए ये जो बीमारी है ये इस फीमेल के अंदर ओपन नहीं होगी, क्योंकि चलेगी किसकी, जो डोमिनेंट एक्स है उसकी। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इस डिसीज पर। ये जो कलर ब्लाइंडनेस डिसीज है, एक तो बात हमको इसके बारे में ये मालूम है कि ये डिसीज सेक्स लिंक्ड डिसीज है, पेरेंट्स से बच्चों में जाएगी। इसका जीन सी है जो सेक्स क्रोमोसोम पर रहेगा, एक्स पर रहेगा, रेसेसिव पर रहेगा। ये जो बीमारी रहती है, एक विटामिन रहता है, विटामिन ए। इस विटामिन ए की डेफिशिएंसी, इस विटामिन ए की अगर कमी रहती है तो उस विटामिन ए की कमी के कारण क्रोमोसोम के ऊपर यह जीन बन जाता है। या हम ये कहें इस विटामिन ए की कमी होगी तो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। आपने और बीमारी पढ़ी होगी, विटामिन ए कम होता है तो एक नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो हल्का सा लाइट रहता है शाम के समय, उस समय साफ दिखता नहीं है, वो भी विटामिन ए की कमी से होती है। और ये जो बीमारी है, इसमें क्या होता है, जिस व्यक्ति को बीमारी रहती है उसमें लगभग कुछ कलर रहते हैं ऐसे जिनमें वो व्यक्ति डिफरेंस नहीं कर पाता। खास करके एक रेड कलर और एक रेड और एक इसके अलावा ग्रीन कलर, रेड और ग्रीन कलर में वो डिफरेंस नहीं कर पाता जिसको बीमारी होती है वो। ये आपको दिख रहा है रेड, ये रेड कलर है, कैसा है, ग्रीन। इसका मतलब आपको बीमारी नहीं है। ये ग्रीन कलर से लिखा हमने, ये रेड दिख रहा है, ये भी ग्रीन लिखा हुआ है कि रेड लिखा हुआ है, समझ गए। इसमें जो रेड और ग्रीन कलर रहता है उसमें वो पेशेंट डिफरेंस नहीं कर पाता, खास करके कलर ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से 2 बीमारी होती है। एक होती नाइट ब्लाइंडनेस, बीमारी तो और भी होती है, पर आपने सुन रखा होगा नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, सुन रखा होगा।
विटामिन ए अगर कम रहेगा तो नाइट ब्लाइंडनेस होगा, हल्के लाइट में दिखेगा नहीं, और ऐसा नहीं हुआ तो विटामिन ए कम है तो ये हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस। ठीक, अब हम पढ़ते हैं इसका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब कैसे ये ट्रांसमिट होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, कैसे जाएगी वो देखना है। तो हमारे पास एक कंडीशन है और इनका ही आपस में हमको क्रॉस करवाना है, मेल का फीमेल से, कैसा मेल लेना है कैसा फीमेल लेना है ये हम तय कर लेंगे। ठीक, तो पहले हम क्रॉस करवा देंगे, इसे पहले क्रॉस करवा देंगे हम ये कलर ब्लाइंड मेल ले लेते हैं। कलर ब्लाइंड मतलब इसके अंदर इंफेक्शन है, तो ये जो कलर ब्लाइंड मेल होगा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये एक्स और ये वाई। ठीक, अभी तो नॉर्मल मेल है, ये हमको लेना कैसा है, तो इस पे हम लिख देंगे ये सी जीन, इसका मतलब ये मेल कैसा हो गया, कलर ब्लाइंड। ठीक है, फीमेल जो है ये ले लेते हैं हम नॉर्मल। अब अगर नॉर्मल फीमेल लेंगे तो फीमेल में दोनों क्रोमोसोम कैसे होंगे, एक्स जैसे, एक्स एक्स होंगे, तो ये हमने ये एक्स ले, ये फीमेल कैसी है नॉर्मल, मेल कैसा है कलर ब्लाइंड। ठीक, हमको ये मालूम है कि मेल से जाएगी डॉटर में, फीमेल जाती है, ठीक है, फीमेल से कहां जाएगी सन में। तो अभी हम इनका दोनों का क्रॉस करवा रहे हैं। क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, कलर ब्लाइंड मेल रहता है, उसका मैच कर देते हैं नॉर्मल फीमेल से, तो इनमें कलर ब्लाइंडनेस का इनहेरिटेंस कैसे होगा, कैसे जाएगी बीमारी, तो देखेंगे यहां पर। पहले बनाएंगे आप गैमीट, इससे गैमीट बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये एक्स के साथ में सी आई जाएगा, इधर ये वाई छोटा बना दिया हमने। ठीक, ये क्या बन गए, मेल है तो ये क्या बन गए, स्पर्म बन गए। फीमेल के अंदर क्या बना दोगे, ओवम बना दोगे। ये फीमेल के अंदर दोनों ओवम बनेंगे या एक बनेगा, ये ओवम बन गए, दोनों नॉर्मल है, दोनों में से किसी के ऊपर भी सी नहीं है। ठीक, गैमेट बना दिए। अब जो गैमेट बनाए हमने, इनका हमको करना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा इस ओवम को, तो इधर से क्या आएगा, इधर से आ जाएगा ये एक्स, इसके ऊपर सी जीन होगा, इधर से भी आएगा ये एक्स, इसके ऊपर सी जीन नहीं होगा, तो दोनों एक्स एक्स है, इसका मतलब ये लड़की है। ठीक है, और दोनों के ऊपर सी नहीं है, एक के ऊपर है, इसलिए ये कैरियर होगी। डॉटर कैसी होगी, कैरियर। इस वाई वाले स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करवा देंगे हम इस ओवम से, तो इधर से ये एक्स, उधर से आ जाएगा वाई, एक्स वाई है, ये सन होगा, सी जीन नहीं है एक्स के ऊपर, तो ये नॉर्मल होगा। फिर क्रॉस करवाएंगे हम इस स्पर्म का और इस ओवम से, तो इधर से जो एक्स क्रोमोसोम आएगा उसके ऊपर सी जीन होगा, इधर से जो एक्स क्रोमोसोम आएगा उसके ऊपर सी जीन नहीं होगा, लड़की होगी, कोई लड़की होगी, तो ये भी कैसी होगी, कैरियर। ठीक है, फिर क्रॉस करवाएंगे हम इस वाई क्रोमोसोम का इससे, तो इधर से क्या आएगा, एक्स, इस पे सी नहीं है, इधर से आएगा वाई, इस पे तो सी रहता ही नहीं है वाई पे, तो ये एक्स वाई वाले दोनों सन हैं, और दोनों सन जो हैं ये कैसे होंगे, ये होंगे नॉर्मल। ठीक है, और ये दोनों डॉटर हैं, वो दोनों कैसी होगी, ठीक है। तो हम इन दोनों के इनहेरिटेंस में ये भी बता सकते हैं कि ये जो इन दोनों का मैरिज करवाएंगे तो इनके अंदर या इनसे
जितने भी बच्चे बनेंगे, जितने बच्चे बनेंगे मतलब उसमें से 50% कैसे होंगे कैरियर और 50% कैसे होंगे नॉर्मल। या हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लड़के होंगे वो सब नॉर्मल होंगे, जितनी भी लड़कियां होगी वो सब कैरियर हो, सब कैरियर हो। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल मेल ये कैसा था, ये एक्स और ये वाई है ना। फीमेल, फीमेल कैसे ली थी हमने, कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड फीमेल। क्या करना पड़ेगा, दोनों एक्स के ऊपर सी भेजना पड़ेगा। ठीक है, गैमेट बनाओ, इससे गैमेट बनेंगे, मेल गैमेट बनेंगे स्पर्म। तो ये एक्स और छोटा वाला वाई, इधर गैमेट बनेंगे, ये एक्स इसके ऊपर सी, दूसरा ओवम बनेगा ये इसके ऊपर भी सी, ये ओवम फीमेल गैमेट, इधर वाले स्पर्म मेल गैमेट। फिर करवाया था आपने फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन करवाओगे तो इस स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होगा इससे, ये क्या आएगा एक्स, इसके साथ में भी दूसरा आएगा एक्स, इसके साथ में होगा सी, दोनों एक्स एक्स है, डॉटर होगी, कैसी होगी सी है तो कैरियर। ये जो वाई स्पर्म है इससे क्रॉस करवाएंगे एक्स से, ये एक्स के साथ में क्या जाएगा सी, उधर से आ जाएगा वाई, ये सन होगा और इसके एक्स पर सी है इसलिए ये टर्बाइन होगा। इससे क्रॉस करवाओ, इस स्पर्म का इस ओवम से क्रॉस करवा दो, इधर से जो एक्स आएगा इधर से भी एक्स आएगा, इसके ऊपर सी जीन होगा, दोनों एक्स से एक्स है, क्या होगी डॉटर कैरियर सी है। तो इसे क्रॉस करवाएंगे हम इससे, ये एक्स के साथ में सी, इधर से जाएगा वाई सन। अब ये जो लड़के हो रहे हैं दोनों है ना, ये दोनों जो सन हैं वो कैसे होंगे कलर ब्लाइंड। ठीक है, जो डॉटर हैं दोनों ये कैसे होंगे, ये होंगे कैरियर। ठीक, यहां भी हम वही कह सकते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले इधर बताया था, 50% कैसे हो गए और 50% कैसे हो गए कैरियर। या हम कहें जितने भी लड़कियां होगी सब कैरियर होगी, जितने भी लड़के होंगे सब टर्बाइन।